बीटेक वालों को तो सैलरी बहुत मिलती थी, तो यहाँ पे सैलरी तो हैंडसम नहीं है सर। फिर किस मोटिव से आप यहाँ पे आए, क्या सर वो मोटिवेशन था सर? बीटेक में सैलरी तो ना के बराबर ही थी। जैसा मैंने यूपीटीयू से बीटेक किया तो उसमें अच्छा। तो उसके बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ 5400 ग्रेड पे तो मेरे लिए पोस्ट ट्रुथ क्या होता है, तो उस पर सॉरी बोलना तो लाजमी था। ये सारी चीज़ें रही हैं। सर जानना चाहेंगे इस समय जो है कि आयोग, अच्छा आपका जो माध्यम था वो कौन सा माध्यम था? मेंस में मैंने इंग्लिश मीडियम से लिखा है और अभी इंटरव्यू तो हिंदी में ही था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कैसा रहा इंटरव्यू और क्या क्या पूछा गया अंदर, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाह रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? कुमार विप्लव। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में आपका होम टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है? ग्रेजुएशन के तौर पर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तथा ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स भी किया है। अच्छा। और मेरा घर यहीं प्रयागराज में ही है। अच्छा, तो सर कब आप मोटिवेट हुए कि आपको सिविल सर्विस तैयारी में जाना, कब से तैयारी करना शुरू कर दी? बीटेक बाद जॉब लगी, जॉब किए और उतनी हैंडसम सैलरी तो नहीं थी। तो फिर उसके बाद मन बनाया कि थोड़ा नया कर सकते हैं, थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में, इसीलिए मेरा रुझान बढ़ा। इसी पर्पज में मैंने तैयारी स्टार्ट की और स्टार्टिंग तो मैंने आईएएस से ही की थी। फिर तो उसके बाद सर यहाँ पे टोकूंगा थोड़ा सा, ये मैं जानना चाहूँगा क्योंकि व्यूवर्स भी कहेंगे कि बीटेक वालों को तो सैलरी बहुत मिलती थी, तो यहाँ पे सैलरी तो हैंडसम नहीं है सर। फिर किस मोटिव से आप यहाँ पे आए, क्या सर वो मोटिवेशन था सर? बीटेक में सैलरी तो ना के बराबर ही थी। जैसा मैंने यूपीटीयू से बीटेक किया तो उसमें अच्छा। तो उसके बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ 5400 ग्रेड पे तो मेरे लिए तो फिर बहुत ही बड़ी चीज़ है। प्लस सर गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, प्लस जनता के लिए भी जो भी प्लेटफॉर्म भी मिलेगा अच्छा है। बिल्कुल सर जानना चाहेंगे कि इस समय यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है, इसमें आपके बोर्ड में जो पैनल थे वो कौन थे, कितने देर का इंटरव्यू? मेरे पैनल में अध्यक्ष थे AK वर्मा सर। मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स तो चला ही होगा। अच्छा, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, सिचुएशनल करेंट आपको लेकर के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करें? फैक्चुअल और सिचुएशनल दोनों ही मुझसे पूछा गया। फैक्चुअल के तौर पे जैसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, आईपीसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, करीब 4 से 5 क्वेश्चन। उसका नाम क्यों चेंज किया गया, केवल नाम चेंज करने से ही चीज़ें बदल जाएंगी क्या, ऐसे क्वेश्चन थे। और इसके बाद अगर फिर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए, पोस्ट ट्रुथ क्या होता है, तो उस पर सॉरी बोलना तो लाजमी था। ये सारी चीज़ें रही हैं। सर जानना चाहेंगे इस समय जो है कि आयोग, अच्छा आपका जो माध्यम था वो कौन सा माध्यम था? मेंस में मैंने इंग्लिश मीडियम से लिखा है और अभी इंटरव्यू तो हिंदी में ही था। अच्छा, इंटरव्यू हिंदी में लिखा है। सर जानना चाहेंगे पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए छात्रों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए अभी सर? जैसा कि 17 मार्च सुनने में आ रहा है, तो इस परिपेक्ष में मैं ये कहूँगा टाइम थोड़ा सा कम है। इसी घटना चक्र पे और लूसेंट पे फोकस करें। जैसे लूसेंट की जो सामान्य अध्ययन की लूसेंट आती है उसमें जनरल साइंस अच्छा दिया हुआ है, और बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं वो घटना चक्र स्पेशली उससे प्रेफर करने से हो जाएगा। और जो भी फैक्ट है उसको एक कॉपी बना करके लिखना ज़रूरी है, बिना नोट्स बनाए तो लास्ट में रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। सर क्वेश्चन व्यूअर्स हमारे पूछते हैं चैनल पे कि यूपी पीसीएस मेंस का सोर्स क्या था, सेल्फ था या खुद से या कैसे किया था? मेरा तो खुद से या कोचिंग से, कैसे? कोचिंग तो मैंने 2019 के बाद बंद ही कर दी थी, फिर 3 साल तो सेल्फ स्टडी अभी चल ही रहा है। तो सेल्फ स्टडी पे इस बार मैंने जो नया किया वो टेस्ट सीरीज़ का था मेरा नया। इसी बिहार पे मैंने मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो की और कोचिंग मेरी ध्येय से रही, और टेस्ट सीरीज़ का इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल मेंस के लिए रहा। अच्छा सर, ऑथेंटिक बुक सेल्फ कौन सी आपने पढ़ी, ऐसे कुछ? ऑथेंटिक के लिए इन्वायरमेंट के लिए मैंने PMF-IS फोकस की थी। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल ही रहा था, तो मैं अभी उसमें सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी, ऐसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए ऐसे भी प्रेफर किया। और इसके बिहाफ पे मैं अगर पॉलिटी की बात करूँगा तो लक्ष्मीकांत फॉलो किया था। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एंशिएंट और मेडाइवल के लिए तो मैंने लूसेंट ही फॉलो किया। और उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे 3-4 टेस्ट सीरीज उठाया और उसका फैक्ट लिखता चला गया। सर नोट्स कौन से बेस्ट हैं, मतलब जो सेल्फ बनाए जाते हैं या कोचिंग के? क्योंकि आपने 19 में कोचिंग भी करी, उसके बाद खुद के भी नोट्स बनाए होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन से नोट्स अच्छे होते हैं? कोचिंग में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखवा देते हैं, उतना याद करना और उतना रिकॉल करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अपना भी उसमें शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएँ नोट्स। जब आपको लगे कि हाँ 15-20 पेज में पॉलिटी ख़त्म हो गई, 30 पेज में हिस्ट्री ख़त्म हो गई, तो वो नोट्स फिर
शॉर्ट नोट्स कहलाएगा। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा सर क्या सिर्फ बेसिक बुक से ही निकल सकती है कि सिर्फ घटना चक्र, लूसेंट और करंट अफेयर पढ़ के भी निकल सकता है? बेसिक बुक से ही निकल जाएगा। प्रीलिम्स इज़ नॉट बिग हर्डल, तो मैंने बेसिक ही किया, कुछ ज़्यादा इनोवेटिव के चक्कर में नहीं पड़ा। अच्छा, बेसिक ही चीज़ें थी। सर कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए कुछ आपकी तरफ से मोटिवेशन कंप्लीट? यही है कि एक लिमिट के बाद अपनी तैयारी तो ख़त्म ही हो जाती है, फिर ऊपर वाले का ही भरोसा रहता है। तो अभी फल की चिंता ना करते हुए बस ऊपर वाले पे भरोसा रख के मेहनत को। सर अभी क्या मैंने आपसे पेपर 5th और 6th के विषय में पूछा है क्या? नहीं पूछा। तो ठीक है सर, पेपर ऑफ 5th और 6th के विषय में हमारे जो व्यूवर्स इनको बताइए, कम समय में आपने कैसे अपना रणनीति बनाया, स्ट्रेटेजी बनाया और कौन कौन सी किताबें हैं उनके लिए पढ़ी? यूपी स्पेशल के लिए टेस्ट सीरीज़ जैसे मैं एक IAS चला रहा था तो 26 टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें 7 क्वेश्चंस पर टेस्ट था, तो उसको मैंने लिखा। इसके अलावा मैंने राकेश सारस्वत की यूपी की बुक और घटना चक्र यूपी स्पेशल के लिए, और एक अभ्युदय कोचिंग का एक नोट्स आया था लास्ट में, मैंने उसको देखा, फिर उसका एक क्रिस्पी नोट्स खुद बना लिया। अच्छा, वही सारी चीज़ें करी। चलिए सर, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा? कुछ नहीं हो ना सर? हाँ, वो तो पूछ लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद के लिए हो सके। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अनुवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप चैनल उससे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।